आप बात कीजिए ना रोजगार का, आप बात कीजिए ना शिक्षा का, आप बात कीजिए ना चिकित्सा का, आप बात कीजिए ना सिंचाई का। ये सब बात आप छोड़ दे रहे हैं। तो आप ये बताइए कि किडनी देकर टिकट लेना या किसी तरह का ये सब बात करके क्या ये साबित कर, बिहार को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि बिहार के बेटी नहीं किडनी दे अपने पिताजी को? ये तो यही मैसेज दे रहे हैं ना कि कोई भी बाप अगर बीमार हो बिहार में तो उसका बाल बच्चा उसको किडनी नहीं दे, खून नहीं दे। ये तो बाप बेटी का जो रिश्ता है उसको अपमान किया गया है। बिल्कुल, ये तो हतोत्साहित है कि आखिर गरीबों के मिसाज जिंदा कैसे है। गरीबों के मसीहा आखिर भाजपा आरएसएस से मिल क्यों नहीं रहे हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। सम्राट चौधरी का वो बयान जिसको लेकर के लगातार निंदा हो रही है। उन्होंने कहा था लालू प्रसाद यादव टिकट बेचते हैं, अपनी बेटी को किडनी के बदले टिकट दिया है। इस बयान के बाद देखिए कई जो लोग हैं उनकी इस बयान की निंदा कर रहे हैं, खास करके राजद से जो इतर जो पार्टियां अलग अलग जो पार्टियां वो भी निंदा कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं डीएसएस के प्रदेश अध्यक्ष। डीएसएस तेज प्रताप यादव का एक संगठन है जिसके प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से इस बयान को देखते हैं, रोहिणी आचार्य को लेकर के जो बयान दिया गया है सम्राट चौधरी का? ये नपुंसकता की निशानी है कि हम एक सार्वजनिक जीवन में रहते हुए पारिवारिक जीवन पे हम टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये एक नपुंसकता की, नपुंसक जिसे कहा जाता है वैसा राजनीति कर रहे हैं। अरे आप बात कीजिए ना रोजगार का, आप बात कीजिए ना शिक्षा का, आप बात कीजिए ना चिकित्सा का, आप बात कीजिए ना सिंचाई का। ये सब बात आप छोड़ दे रहे हैं। तो आप ये बताइए कि किडनी देकर टिकट लेना या किसी तरह का ये सब बात करके क्या ये साबित कर, बिहार को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि बिहार के बेटी नहीं किडनी दे अपने पिताजी को? ये तो यही मैसेज दे रहे हैं ना कि कोई भी बाप अगर बीमार हो बिहार में तो उसका बाल बच्चा उसको किडनी नहीं दे, खून नहीं दे। ये तो बाप बेटी का जो रिश्ता है उसको अपमान किया गया है। बिल्कुल, ये तो हतोत्साहित है कि आखिर गरीबों के मिसाज जिंदा कैसे है। गरीबों के मसीहा आखिर भाजपा आरएसएस से मिल क्यों नहीं रहे हैं? पूरे आप लोग मीडिया के भाई बंधु पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा आप लोग को खबर रहता है कि किस तरह से पूरे भारत भर में विपक्ष को खंड विखंड करके विपक्ष की सांस को मारने का काम कर रहा है भाजपा। बयान की निंदा आप लोग किस तरीके से करते हैं? सड़कों पर उतरेंगे, क्या करेंगे आप? आज हम लोग पूरी तैयारी के साथ, हमारे आप भाई समान हैं, आपको हम बता देना चाहते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि हम लोग पूरे तैयारी के साथ आज सड़क पर उतरने का काम करने वाले थे। लेकिन हमारे नेता ने हमें, आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव भैया ने हमें आगाह कर दिया। उनका जानकारी हुआ कि डीएसएस का सड़क पर प्रदर्शन होने वाला है तो उन्होंने हमें आगाह किया कि अभी आदर्श आचार संहिता लागू है और हम लोग के नेता कानून को मानने वाले में से आते हैं। आदर्श आचार संहिता में तो उनका बयान भी आता है जो पर्सनल उन्होंने निजी अटैक किया है, हमला किया है। चुनाव आयोग ने खुद कहा है कि किसी के निजी जीवन पर अटैक ना करे, पर्सनल को लेकर के ना हो। तो वो लोग देखिए, एक हमने बोला है पहले भी, एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? उल्लू को कुछ समझ में आएगा तब नहीं सब अपना आगे का कार्यक्रम करेगा, आगे का कार्य करेगा। इन लोगों को कुछ समझे में नहीं है। इन लोग आखिर ये लोग किसका प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहा है? क्या ये लोग परिभाषा देना चाह रहा है बिहार को? हमारी बड़ी बहन आदरणीय श्री रोहिणी आचार्य दीदी ने कितना बड़ा मिसाल कायम किया बिहार वासियों के लिए कि अपने पिताजी को किडनी देकर हम जैसे नवयुवक को ये प्रेरणा दिया कि अपने माता पिता का सेवा में आपका जान भी न्यौछावर करना पड़े तो उसमें कोई तरह का संकोच नहीं करना है। पूरी जो बेटी कौम को, समाज को संदेश देने का काम किया है कि अपने पिता को लेकर के कितना प्यार है उनके दिल में, जो बच्चा में उनको प्यार करते हैं पिता, वही उनको वापस करने की कोशिश की है। लेकिन सम्राट चौधरी का जो बयान आया है इसको आप कैसे देख रहे हैं? सम्राट चौधरी का जो बयान आया है उसका सबसे घटिया है और वो खुद जानता है वो घटिया है, मगर वो बीजेपी के गोद में सोने के चक्कर में वो अपने आप को भूल चुका है कि हम क्या कर रहे हैं।
और जानते हुए वो जान रहा है कि हम कितना गंदा चीज़ बोल रहे हैं, और वो गंदा चीज़ क्यों नहीं बोलेगा? जो कोख में रह करके, जो माँ से जन्म ले करके, वो माँ को जब वो नहीं छोड़ दिया बीमार अवस्थी में, अपने माँ से, जो दुनिया में माँ को दर्जा कोई नहीं दिया जाता, जो हम लोग सबको जानते हैं, जब अपने माँ को छोड़ दिया, बिना इलाज को इलाज नहीं करवाया, तो बहन माँ को क्या जाने गया? वो दूसरे को क्या जानता है माँ को क्या होता है? मगर सम्राट चौधरी जी आपको बता देना चाहता हूँ मैं कि माँ बहन ही धरती पर जिसको इज्जत बोला जाता है, वो माँ बहन ही इज्जत होता है। जब आप माँ बहन को इज्जत नहीं करते तो आप शर्म करिए, आप राजनीतिक से धो दीजिए, नहीं बोलने आता है तो मत बोलिए, मत पद से इस्तीफा दे दीजिए। आप इस्तीफा देना ही चाहिए, आप माफ़ी मांगिए, अभी सभी माफ़ी मांग लीजिए। जिस तरह याद होगा कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आप ही का हैं, वो गलत मुंह से बोल दिए थे, जानकर बोले या अनजान में बोले, उन्होंने भी माफ़ी मांगने का काम किया था। सम्राट चौधरी को भी माफी सम्राट चौधरी को भी माफ़ी मांगने का काम करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सम्राट चौधरी को अपने बयानों के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। डीएसएस के तमाम जो लोग हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे कार्यकर्ता हो, तमाम लोगों का यही कहना है। सम्राट चौधरी ने जो अपमान करने वाला बाप बेटी को रिश्ते को बयान दिया है, उसकी हर तरफ कड़ी निंदा हो रही है। उनको अब माफ़ी मांगना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।